टू एयर मिसाइल जेट गुडा यूज करिए फाइटर जेट गुडा एई टाइप रो रही छै काम सेटा टारगेट हिसाब रे तुम डिवीजन टा कहउछो विक्ट्री ओके हे वाला आ कार किछ डाउट अछि उफ ओके पिला माने तुमरा बे पॉलिटी क्लास हबो साइंस एंड टेक ऊपर गोटे स्पेशल सेशन आनंतु आनिबा समय कौन कौन सेटा को निघोड़ अभाव ओके बहुत अभाव समय खाया को भी समय होनी मेंस प्रोग्राम जो स्टार्ट हो गला को दिन दिन बेला खाया को समय होची न को दिन मिलू भी नहीं ओके सो मु स्ट्रीम टाको बंद करछि पिला माने एबे तुमरा पॉलिटी क्लास हबो सबीर सर तुमरा पॉलिटी क्लास नेबे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 रु से पढाउछंती आज 15 16 17 मे बी से पढेबे 18 15 16 17 18 आज तुमरा फंडामेंटल राइट रो आर्टिकल गुडा को डिस्कस हबो तुम माने क्लास करो मु जाउछि टाटा बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत हाँ समझ तुम क्लास में जो तुम क्लास में जो बर्तमान अरे तुम क्लास टा देखो जी तो अच्छा जेटा सरला पर तुमटा आसब अच्छा अच्छा ठीक अच्छे Hello guys, good afternoon everyone. Am I audible?
Hello guys, good afternoon everyone. Am I audible? ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ? କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଦେୟାର। Rest of the people, please join fast. Okay, so we'll not wait. It's already 7 minutes left. So ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ପଢ଼ିଥିଲେ? ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ବିଷୟରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆର୍ଟିକଲ 14 डिस्कस କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ କୁ କିଏ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ? Who propounded the rule of law? Anyone? Who propounded the rule of law? Evidence. Good. Okay. अच्छा, आमे पढ़ी रूल ऑफ लॉ रो तीन पिलर्स अच्छे, राइट? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, गुड आफ्टरनून प्रज्ञा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आउट थिला प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये तीन जिन आम से लास्ट क्लास डिस्कस करते तापर आगे देखी आर्टिकल 14 जोड़ा अच्छे राइट टू इक्वालिटी तार एक्सेप्शंस कौन कौन जैसे आर्टिकल 361 में डिस्कस करते rights of the parliamentarians or member of parliament, that is known as parliamentary privilege. अच्छा, parliamentary privilege को आर्टिकल रे मेंशन करा है anyone? क्या कहबे parliamentary privilege को आर्टिकल रे मेंशन करा है for the MPs? Good afternoon, Suman. Article 105. And for the MLAs? For the MLAs, MLA मानकर privilege को article में mention कराई है? Very good. Okay, तो सारे हम एक्सेप्शन देखी
जो मैंने फॉरेन डेलीगेट्स अच्छा कि फॉरेन डिप्लोमेट्स अच्छा सोवरेन्स अच्छा ता संगे यूनाइटेड नेशंस जो एजेंसीज मैंने इंडिया रे काम कर जो स्टाफ मेंबर हो गले कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इंडिया रे दे माने जनरली आम प्रोवाइड करता व्हिच इज अ एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14। तो आज आम आर्टिकल 15 रु स्टार्ट करवा राइट। तो जिते पिला आसीगले प्लीज पेन एंड पेपर रखिक आप नोट करिया स्टार्ट करूँ। फास्ट आम डिस्कस करा मु इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे कहबी लिखा राइट। चलो तो आर्टिकल 15 कौन कहूँ? आर्टिकल 15 says that the state shall not discriminate on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth right। तो ये पांचटा ग्राउंड मन रखु कौन अच्छी। फर्स्ट आर्टिकल 15 इज ओनली फॉर सिटीजेन्स। तो द स्टेट शैल नॉट प्रोवाइड। तो प्रथम है द स्टेट shall not discriminate ओके। ये स्टेट किए जोटा आम आर्टिकल 12 रे आम जो स्टेट डेफिनेशन पढ़ी सेटा हूँ यही स्टेट ओके। तो ये प्राइवेट एजेंसीज भी गोटे माने देखिए जब प्राइवेट एजेंसीज जो मैंने रजिस्टर से मैंने आसुँच रूरल लोकल बॉडीज आसुँच सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट PSU समस्ते ये स्टेट परव्यू आसुँच। तो स्टेट कौन cannot discriminate against any citizen because article 15 is only reserved for citizens on which grounds religion ये पांचटा मन रखु religion race caste sex and place of birth ओके। रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ओके। तो ये जब एग्जाम रे कौन करे एटा को ट्रिक करने से जब ये जगह आपको सब जेंडर दे देला ओके। तो जेंडर विल बी द रॉन्ग आंसर। जेंडर विल नॉट बी द राइट आंसर। इट इज जोटा कॉन्स्टिट्यूशन रे दिया जाइए से गुड़ा ही तार ठीक। ये जो पांचटा मुझे कहली रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ तो सहीटा ही हम जब ये जगह जेंडर देला then that will also be considered as a wrong option okay। जनरली जोटा प्रिलिम्स रे एग्जाम जो मैंने क्वेश्चन सेट करते से यही ट्रिक करना सो दैट आपण मैंने आंसर भूल करके आसवे ठीक अच्छे। नेक्स्ट राइट। तो ये आउ गोटे टर्म आसला आम देखिले कौन डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन अर्थ कौन What do you mean by discrimination right? तो discrimination अर्थ होची to make an adverse distinction with regard to or to distinguish unfavorably from others right। adverse discrimination को इटी कहूची। it is not what it is not adverse or negative डिस्क्रिमिनेशन विषय ये डिस्कस ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन विषय कह तार अर्थ कौन ये वर्डटा मुझे कौन एक्सप्लेन कली डिस्क्रिमिनेशन बिकज ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन बा एडवर्स डिस्क्रिमिनेशन विषय कही ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन विषय कही ना तार अर्थ गवर्नमेंट चाहिए पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट कर। अच्छा तो आप कहे डिस्क्रिमिनेशन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव केमती हो पार ना आम जमी लास्ट आर्टिकल 14 रे इक्वालिटी और इक्विटी भितर डिफरेन्स देखी तो इक्विटी इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ओके राइट। तो ये गवर्नमेंट एडवांस और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन करना बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन चाहिए कौन पावर्स दिखाई से अंडर से करें राइट। आउ गोटे जिनस ये पांचटा ग्राउंड जो आपको कहली रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ ओके। ये पांचटा ग्राउंड को छाड़ी अन्य को ग्राउंड रे जदि चाहिए स्टेट डिस्क्रिमिनेट करि पारिबो इट कैन डिस्क्रिमिनेट ओके डन ठीक अच्छे।
एटा है फास्ट प्रोविजन ओके सेकेंड प्रोविजन कौन कहूँ सेकेंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 इट सेज दैट नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी liability restriction or condition on ground only of religion race caste section place of birth ओके तो जदि मोस्ट ऑफ द जिनस देखिया तो फास्ट रे कौन कहूँ कि सिटीजन को स्टेट डिस्क्रिमिनेट करि परिबो नहीं किंतु सेकेंड रे कौन कहूँ कौन भी सिटीजन को आपण यही प्रकार डिसेबिलिटी लाइबिलिटी कि रेस्ट्रिक्शन के कंडीशन ये करि परिबे नहीं कौन कौन फर्स्ट हूँ एमती आपण कौन दुकान को एक्सेस करवाटा ओके एक्सेस टू शॉप पब्लिक रेस्टोरेंट होटेल और प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट जी आपणकर पब्लिक प्लेसेस रहा जमी आपणकर होटेल होगला रेस्टोरेंट होगला तो आपड़ से फैसिलिटीज को एंजॉय करने को आपन को कहीं यही ग्राउंड रे रेस्ट्रिक्ट करें ना राइट सेकेंड फॉर एग्जांपल आप गाँव मानक देखिथे द यूज ऑफ जो जो कूଅ थाए ओके कि पोखरी थाए से कौन केतरा आमर माने जो माने बैकवर्ड कम्युनिटी अच्छा खास करके स्केड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी लोक मानक से जावाको रेस्ट्रिक्टेड थाए किंतु ये आर्टिकल 15 से एनश्योर करा जायछि कि जी पब्लिक यूटिलिटी अच्छी वेल होगला आपणकर बादिंग घाट से गला घाट जो पोखरी घाट थाए ओके तापर आपण टैंक ओके पानी टांकी रोड होगला कि पब्लिक यूटिलिटी जो जो जिनस मानरे स्टेट फंड रू कराई ओके से सब जिनस कौन भी लोक को यही ग्राउंड रे रिलीजन रेस कास्ट सेक्शन प्लेस ऑफ ग्राउंड रे आपन एंजॉय करने को कि से फैसिलिटीज मान को यूज करने को यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट राइट तो ये जो सेकेंड अच्छी पार्ट आर्टिकल 15 रो ये सेकेंड पार्ट कौन करुच्ची इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय स्टेट एच वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स देखो ये जो फास्ट केस आर्टिकल 15(1) रे आम कौन देखले एटा केवल स्टेट को प्रोहिबिट करुच्ची से देखले द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ किंतु ये देखो ये जो वेल घाट आउ टैंक किंबा पब्लिक रोड रेस्टोरेंट होटेल जहाँ सब दिखाई कौन ये स्टेट तो करें आम देखिल अलरेडी ता सांगे ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स माने प्राइवेट इंडिविजुअल्स माने जमी आम मुझे तुम हो गाँव में जी लोक अच्छा फॉर एग्जांपल समस्ते प्राइवेट इंडिविजुअल्स गले तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर्टिकल 15 रो कौन वायोलेशन करें ना कि कौन लोक को कौन व्यक्ति को इफ ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया देन ताको रिलीजन रेस कास्ट सेक्शन प्लेस ऑफ ग्राउंड रे ये फैसिलिटीज यूज करिया को ताको रेस्ट्रिक्ट करि परिबे नाही जेंति जनरली आपण गाँव मानक पूर्व समय होता है बहुत कमी जाइए फिर भी किछरा इंस्टांसेस गाँव मानक आपको देखा मिलो कि जनरली पोखरी जोटा थाए पोखरी गोटे सर्टेन कम्युनिटी लोक मान यूज करिया को से दियंती ना कि गोटे सेपरेट से ये रखी था तो से जो प्रकार जो छुआछूत भावना अच्छी ओके अनटचेबिलिटी को खास कर यहाँ को प्रिवेंट करने को यही प्रोविजनटा अंबेडकर ऐड करते राइट बुझा पड़ा समस्त को ओके people who got it give a thumbs up then we'll proceed आपको बढ़िया था पर ठीक अच्छे नेक्स्ट यार पुणी देखिए आर्टिकल 15 रो कौन कौन एक्सेप्शन अच्छी यार चारिटा एक्सेप्शन अच्छी राइट आज कौन बहुत पिला आसी ना कौन है बोधे सागे सागे गोटे क्लास सरला से गोटे सागे सागे क्लास थी सरला बोली पिला आसी ना बोधे हिस्ट्री पढ़ी कौन तो माइंड ये गला जैम हो पॉलिटी पे टाइम दरकार ओके
नेक्स्ट यार एक्सेप्शंस कौन कौन है देखिए सब आर्टिकल किसी किसी एक्सेप्शंस अच्छे ओके तो प्रथम एक्सेप्शन हूँ कि स्टेट जदि चाहिए तेबे वुमेन एवं चिल्ड्रेन मानक स्पेशल प्रोविजन करिपारिबो फॉर एग्जांपल अच्छा ये मुझे कहबी आपको आंसर देवी आपण मैंने मत कहतु कि वुमेन मानक माने वुमेन मानक बेटरमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट कौन कौन स्टेप नहीं देखो ये आम कहले कौन द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्शन प्लेस ऑफ बर्थ तो आम जब वुमेन मानू किसी एक्स्ट्रा प्रिविलेज देले तेबे सेठी कौन सेक्स ग्राउंड रे आम मेल मानकर कौन तांकर राइट्स को गोटे प्रकार कौन तांको डिस्क्रिमिनेट कले सेठी आम आर्टिकल 15 रो वायलेशन बोली कहि परिबा ना बिकॉज वुमेन आर कंसीडर्ड आई मीन दे आर socio economically educationally and on the many parameters they are what they are being discriminated okay they are facing what taboo violence since many years so to promote their well-being to empower them the government has been taking so many initiatives and those initiatives are constitutionally protected right so tell me if there is any initiative by the government which gives an age to the woman which gives a certain kind of privilege to the woman or benefit to the woman for to improve their socio-economic and political participation किए कहि परिबे just give me one example श्रद्धांजलि anyone no okay let me give an example have you heard about the 73rd and 74th amendment act schedule रे आमे पढिथिले 10th एवं 11th schedule okay 10th and 11th schedule कोन को विषय कहूची yes very good so 10th and 11th schedule are talking about panchayati raj and urban local body okay panchayati raj रे आपनकर त्रिस्तरीय बा थ्री स्टेज ये रहउची सबटू विलेज लेवल ग्राम पंचायत तर ब्लॉक लेवल पंचायत समिति एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद एंड देन टाउन लेवल रे सबटू रहउची तळे एनएससी बा नोटिफाइड एरिया काउंसिल म्युनिसिपालिटी एवं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो ये जति बॉडीज अछि एथरे जति डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट इलेक्शंस होछि फॉर एग्जांपल राइट सेहितरे कोन वुमेन मान को केते परसेंट रिजर्वेशन दिया हिची 33% रिजर्वेशन
and this is constitutionally, I think, 243D. Article 243D is talking about 33% reservation to women at all stages of urban local bodies and rural local bodies. Okay, next. अच्छा, बर्तमान आउ गोटे जिनस होता जो पार्लियामेंट, सॉरी सर कल एग्जाम है, रिकॉर्डेड क्लास एग्जाम के बाद देख लूँगा. ओके ओके, श्योर, नो इशू. ओके, नाउ टेल मी देयर एबे गोटे रिसेंटली अमेंडमेंट होती जोड़ा पार्लियामेंट रे लोकसभा 33% रिजर्वेशन से प्रपोज करी. को अमेंडमेंट से no idea. 106th constitutional amendment, please check it. What is 106th constitutional? I guess I had already discussed this in the class, right? Next, yes, fantasy, Jai Hind. एबे धीरे धीरे पिला ना आसुंदी गोटे डिग्री. ओके, नेक्स्ट. कौन सा एग्जाम है आप लोगों का कल? ओके, चलो नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है? द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. कुणाल, जय हिंद कुणाल. ओके, सो स्टेट अगर चाहे तो कोई भी SC BC जिसको हम बोल रहे हैं स्टेट में, ओके, क्या बोल रहे हैं? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ओके, जिसको OBC भी बोला जाता है, उनके एडवांसमेंट के लिए, या फिर शेड्यूल कास्ट के एडवांसमेंट के लिए, या फिर शेड्यूल ट्राइब के एडवांसमेंट के लिए सरकार अगर चाहे, स्टेट चाहे तो उनके लिए कुछ रिजर्वेशन का प्रोविज़न रख सकती है, राइट? जैसे अभी सारे पब्लिक एग्जाम्स में या फिर हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हो गया, कॉलेजेस हो गया, उसमें SC BC या OBC और SC और ST के कम्युनिटीज़ के जो आते हैं लोग, उनको क्या क्या होता है, उनको सर्टेन परसेंटेज ऑफ एक रिजर्वेशन दिया जाता है, राइट? नेक्स्ट, स्टेट अगर चाहे इट इज़ एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, राइट? दे एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो याद रखिए, ये जो रिजर्वेशन है इसमें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आते हैं. क्यों? क्योंकि हमने आर्टिकल 12 को पढ़ा था. आर्टिकल 12 जहाँ जहाँ भी स्टेट यूज़ होगा वहाँ पे प्राइवेट बॉडीज जो है वो भी आएंगे, वो चाहे एडेड हो या फिर अनएडेड हो, ठीक है? उनको जो है ये रिजर्वेशन का प्रोविज़न उनके वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. इसका भी एक्सेप्शन का और एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? किसको रिजर्वेशन नहीं देने से चलेगा? ये है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, ओके, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. इसका मतलब क्या होता है? जो ऐसे कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मदरसा या फिर जो मिशनरी स्कूल्स हो गए, क्रिश्चियन बॉडीज़ के जो द्वारा जो चलाए जाए, जो जैसे कि जेसुइट बॉडीज़ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? तो उन लोगों को जो है ये रिजर्वेशन देना या फिर ये प्रावधान, ये प्रोविज़न को मानना उनके लिए कंपलसरी नहीं है. लेकिन इसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको इसका जो है प्रोविजंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? ओके ओके, आ रही एग्ज़ाम. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.
नेक्स्ट लास्ट एक्सेप्शन क्या है, फोर्थ एक्सेप्शन है, द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो जितना भी रिजर्वेशन हमको पता है ये सारा उसका एक्सेप्शन में दिया गया, आप देखो। ठीक है, वो चाहे वुमेन का हो, वो चाहे एससी या एसटी या ओबीसी का हो, या फिर लास्ट में जो है अभी कुछ सालों पहले जो ईडब्ल्यूएस आया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओके, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का जो रिजर्वेशन सॉरी, तो यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन इकोनॉमिकली जो जनरल सेक्शन के हैं, जो एससी एसटी और ओबीसी की कैटेगरी में नहीं आते, तो उनको 10% का रिजर्वेशन हमारे यहाँ पे दिया गया है, जो इकोनॉमिकली नॉट सो वेल टू डू है। राइट, अच्छा मुझे बताइए, जो ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया है, ये कौन से आर्टिकल के, सॉरी कौन से अमेंडमेंट के तहत दिया गया है? Which amendment has made provisions regarding 10% reservation to EWS categories? Who can answer? Shraddhanjali. Who can answer? Which amendment added 10% reservation for economically weaker section? Anyone? Fast. No one? अरे the easy question. 103rd constitutional amendment सुने ना, 103rd constitutional amendment कौन कौचे रिजर्वेशन विषय कौचे टू ईडब्ल्यूएस। ओके, 93rd नो 103rd। ओके, तांकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मते दिया फॉर एग्जांपल जार 8 लाख किंबा ताडू कम एनुअल इनकम थिबो, राइट, तांकर लैंड 5 एकड़ रु कम, एग्रीकल्चरल लैंड 5 एकड़ रु बेसी हेले तांको दिया जीवो नाही, रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट थिबा कथा। ओके, तो ये सब प्रोविजन्स सेठी दिया हेछि कि एति की भितर थिले जाई तांको रिजर्वेशन दिया जीवो। ओके, डन, तो आम यही सब देखिले कौन कौन तार एक्सेप्शन अच्छे। नेक्स्ट एबे टिके देखिबा रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी 105 इज डीलिंग एक्सक्लूसिव। लेट मी टेल यू 105 एवं 106 पाखापाखि सेम जिनस कहूँ, कि 105 सॉरी 115 कौन कहूँ, 115 कहूँ 115 आर्टिकल 4 गोटे अच्छे, यहाँ कहूँ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 या परवर्ती आम जोटा पढ़ा से कौन कहूँ रिजर्वेशन इन पब्लिक जॉब। ओके, रिजर्वेशन इन पब्लिक जॉब। तो बेसिक डिफरेंस हो कि आर्टिकल 15 माने यूनिवर्सिटीज रिजर्वेशन में कहूँ एवं एटा पब्लिक जॉब रे
किंतु ये जो आमर ओबीसी जो रिजर्वेशन दिखाई आर्टिकल 15(4) से क्वाइट कंट्रोवर्शियल थिला गोटे टाइम रे, तो तेणुक आम से गोटे डिस्कस कर राइट। ये जो आप जानते समस्ते जो मैंने ओबीसी कैटेगरी आसुँच 27% रिजर्वेशन दिखाई है। एवं ये जो 27% रिजर्वेशन प्रोविजन थिला ये 2005 रे आसता। ओके 2005 रे गोटे अमेंडमेंट होता को अमेंडमेंट 93rd अमेंडमेंट। ओके तो 93rd अमेंडमेंट रे कौन है ये 27% प्रोविजन एड होता राइट। ता पूर्व एमती नहीं कि एटा थरक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कला गोटे प्रपोजल पास कला अमेंडमेंट सर से कले से बिल को एक्ट कर देकी से रिजर्वेशन कंट्री वाइड दिगला ना। ता पूर्व बहुत जिन से राइट। दैट इज अ लॉन्ग हिस्ट्री जोटा कि आम मंडल कमिशन केस बोली कहतु 1979 ये जिनसा चली राइट। किंतु आम एत भीतर को जीवानी आम देखा कौन खास करके जो 27% रिजर्वेशन अच्छी इट विल बी गिवन टू इन ऑल सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मन रखु 27% ओनली इन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। द स्टेट्स आर नॉट बाउंड टू गिव 27% रिजर्वेशन। जमी ओडिशा रे हमर ओबीसी कैटेगरी जोटा कि आम स्टेट एससी बीसी कह जाए 27% रिजर्वेशन दिया ही न थाए राइट। कोटी जमी फॉर एग्जांपल आपणकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होगला आईआईटीज होगला आईएम्स होगला से कौन 27% रिजर्वेशन दि जाए। अच्छा कौन सबू ओबीसी मान को मिलो ना नो नॉट ऑल ओबीसी आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। यार गोटे 2008 3 वर्ष पर आउ गोटे नुआ कैटेगरी ऐड करागला कौन से क्रीमी लेयर। ओबीसी मान भितर गुड आफ्टरनून स्वीडो ओबीसी मान भितर गोटे क्रीमी लेयर ऐड करागला। क्रीमी लेयर को माने क्रीमी लेयर से माने जो मानकर फॉर एग्जांपल पेरेंट्स ओके मदर या फादर भीतर जे भी हो या फिर बोथ इफ दे आर वेरी वेल टू डू से माने जदि ऑलरेडी ओबीसी रो जो रिजर्वेशन फैसिलिटी उठे सारी छंती ओके एवं तांकर सोशल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एवं तांकर फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स इफ दे आर वेल टू डू देन तांको पिल्ला माननको कोन रिजर्वेशन दिया जिवो नहीं। ओके अच्छा सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस नो इट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस मन रखु इकोनॉमिकली नुह एटा सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। ओके तो देखो जो माने सपोज जहाँ पेरेंट्स ओके फॉर एग्जांपल कौन से प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रिटायर होते ओके कि कौन से प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते फॉर एग्जांपल जैसे प्रेसिडेंट हो गले वाइस प्रेसिडेंट हो गले जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हो गले यूपीएससी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रो चेयरमैन मेंबर्स सीएजी हो गले आपनकर कौन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेंट्रल इलेक्शन कमिशन तो यही माने जी पोस्ट रही छुआ मैंने सपोज ओबीसी अच्छा तो 27% रिजर्वेशन मिलना ना। ता सांगे जो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट कि स्टेट गवर्नमेंट कि पीएसयू एवं बैंक मानक ग्रुप ए मान जोटा क्लास 1 कि ग्रुप बी बा क्लास 2 ऑफिसर अच्छा हेयर मानक डिसेंडेंट्स मानक ओबीसी रिजर्वेशन दिज्व ना राइट। थर्ड हूँ जो मान पेरेंट्स सपोज आर्मी नेवी कि एयरफोर्स रे कर्नल रैंक जोटा आर्मी रो अच्छी तार इक्विवेलेंट रैंक ओके कि कर्नल रु ऊपर रैंक रे थिबे देन तांको रिजर्वेशन दिया जिवो नाही। ओके फोर्थ फॉर एग्जांपल जो मैंने डॉक्टर्स जो मान पेरेंट डॉक्टर इंजीनियर्स कि लॉयर्स अच्छा कंसल्टेंट्स अच्छा पेरेंट्स को मध्य सेटा दिया जिवो नाही। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट से गोटे इनकम क्राइटेरिया दिखाई जदि वार्षिक आपनकर इनकम 8 लाख रु बेसी देन कौन हम यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन अंडर द ओबीसी कैटेगरी। आई होप मेक सेंस।
Done? Give a thumbs up. You understood? Okay, Kunal. Rest of the people, they got it or not? Okay, चलो तबे आपको बढ़िया हमें EWS रूम ऑलरेडी आपन को संगे डिस्कस कर दीजिए. प्लीज गो थ्रू इट वंस. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 16 देखिए. आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 कौन कहूँ? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. कौन कहूँ आर्टिकल 16? in terms of पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सरकारी चाकरी रे रिजर्वेशन कथा कहूँ बा इक्वालिटी दिया जावा कथा कहूँ. ठीक अच्छे, मुझे कहबी इक्वालिटी न लिखिकी ये जदि इक्विटी था तेज भलसे अर्थटा बुझे था. ओके, स्टिल ये कौन अच्छी दैट आर्टिकल 16 कहूँ दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड against or be ineligible for any employment or office under the state only on grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth or residence. ओके, तो आर्टिकल 15 रे आमे पांचटा पढ़ी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 16 रे कौन अच्छी? रिलीजन इज देयर, race is also there, caste is also there, sex is also there, descent, no new term which is not in article 15, and place of birth is also there, or sorry, what happened to this? रेसिडेंस. ओके, तो ये 7टा ग्राउंड रे आपण आर्टिकल 16 डिस्क्रिमिनेट हो पारिबो. रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ आउ रेसिडेंस. ओके, बट यार कौन कौन अच्छी एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस यार अच्छी कि जदि पार्लियामेंट चाहिए तेबे कितना पर्टिकुलर जॉब में रेसिडेंस को एज ए ग्राउंड से रखिपर कि ये पर्टिकुलर एरिया लोक ही कि ये पर्टिकुलर एरिया जो मैंने आदिवासी थे रेसिडेंस थे से मैंने ही ये जॉब में अप्लाई करें एवं से मैंने ही ये जॉबटा करें. राइट, ठीक अच्छे. सेकेंड, जदि स्टेट चाहिए तेबे रिजर्वेशन दे पारिबो ओबीसी मानक आम जमी पूर्व पढ़ले 27%, एससी एवं एसटी मानक प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अनुजाई रिजर्वेशन दि जाव. बट ये सुप्रीम कोर्ट कर गोटे रेगुलेशन अच्छी, गोटे केस होता इंदिरा साहनी केस 1993. इंदिरा साहनी केस 1993 ये सुप्रीम कोर्ट कौन कहले कि तुमको जिते जन को रिजर्वेशन देवा अच्छी दियो, नो प्रॉब्लम इन दैट. गवर्नमेंट जहाँ को चाहिए रिजर्वेशन दे पारियो. जेमती एबे कौन कला एबे EWS को रिजर्वेशन दिया है 103rd अमेंडमेंट रे. बट
The condition should be what? The reservation total amount, it should not exceed 50% of the total vacancy. जो जदि सपोज 150टा पोस्ट बाहरी तेबे तुम 75टा सीट रिजर्व रखिपर ताठू बेसी सीट रिजर्व रखिपर नहीं. ठीक अच्छे. दिस इज आर्टिकल 16. इंदिरा साणी केस को मन रखु. गॉट इट. अच्छा मु मंडल कमिशन विषय आपण को कहूली एवं. मंडल कमिशन गोटे केस थिला जोटा 1979 रे आसला. से कमिशन को अपॉइंट करते मोरारजी देसाई जे से टाइम प्राइम मिनिस्टर थिले. तो बीपी मंडल जे कि पूर्व बिहार चीफ मिनिस्टर रही सारी. तो बीपी मंडल को अध्यक्षतार ये मंडल कमिशन आसला. मंडल कमिशन को पावर दिया होता आर्टिकल 340 आर्टिकल 340 गोटे आमर अच्छी से अंडर कि बैकवर्ड क्लासेस जो मैंने अच्छा कि बैकवर्ड कास्ट जो मैंने अच्छा कंडीशन कौन 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 वेलफेयर मेजर्स निया कथा सेटा को स्टडी करिया को टास्क दिया होता. तो मंडल कमिशन कौन करते से कंट्री वाइड 3743 टा बैकवर्ड कास्ट को मैंने आइडेंटिफाई करते एवं से कहले कि कंट्री टोटल पॉपुलेशन रो 52% होचंती ओबीसी राइट. तो से रिकमेंडेशन फर्दर कहले जेहेतु एते मात्रा रे रिजर्वेशन दिया जाय परिबो नहीं तेणु 52% को आम कौन करिया आम 27% रिजर्वेशन दब. ता फल कौन है बहुत जगह खास करके दिल्ली रे स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखा को मिलला. बहुत लार्ज स्केल रे वायलेंस है. बहुत लोक डेथ है से केसटा सुप्रीम कोर्ट को गला. सुप्रीम कोर्ट तापर से कौन कले से जो केसटा को आम इंदिरा साणी केस कहे. इंदिरा साणी केस से कहले कि टोटल मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% रु बेसी क्रॉस करि नहीं एवं गोटे कैप रखागला ओबीसी 27% जोटा आम 2005 रे कंट्री वाइड सेटा इम्प्लीमेंट है. ओके ता सांगे पर 2008 रे आम देखले क्रीमी लेयर सेक्शन ये है. आउट जेन से रखागला कि प्रमोशन रे रिजर्वेशन दिया जीवो नहीं ओनली इनिशियल अपॉइंटमेंट स्टेज रे रिजर्वेशन प्रोवाइड करा जीवो. ओके ता सांगे गवर्नमेंट कौन कला गोटे ओबीसी मानकर वेलफेयर पाई गोटे एनसीबीसी बा नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड कास्ट गठन करागला. ओके एरा 1993 रे हितला. हु कैन से नेशनल कमिशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट और एनसीबीसी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अ स्टैट्यूटरी बॉडी? Who can answer? NCBC is a constitutional body or not? Anyone? No. क्या आंसर दे पारे? No one. It is a constitutional body under Article 338B. मन रखन दो एटा. National Commission for Backward Caste is a constitutional body under Article 338B. This is asked in the prelims. Okay. Done.
नेक्स्ट आर्टिकल 17 Article 17 कौन कहूची it is talking about abolition of untouchability and this is a special what provision introduced in the fundamental rights by Dr. B.R. Ambedkar एटा कौन करूची untouchability को abolish करूची right any untouchability in any form okay not only on the ground of caste in untouchability on the ground of any form एटा कौन करूची खास करी कि एटा को untouchability जदि जे परफॉर्म करूची ताको गोटे पनिशेबल ऑफेंस बनै छी एटा ओके इट दिस इज एन पनिशेबल ऑफेंस ओके अच्छा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन है अनटचेबिलिटी कौन से डिफाइन करा इट हैज नॉट बीन डिफाइंड एटा मन रखु अनटचेबिलिटी एग्जैक्टली कौन से डिफाइन करा ओके ता संगे आर्टिकल 17 जोटा आम देखिले आर्टिकल 17 रे जदि सपोज गोटे लोक अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करूची तेबे ता अगेंस्ट कौन कौन एक्शन निया जाय परियो सेरा आर्टिकल 17 रे मेंशन नाही सेरा कोटे मेंशन अछि सेरा हमरो 1955 रे गोटे अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 आस्तला जोटा कि आमे परे सेरा को एबे आमे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कहूछ ओके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 1955 ओके एटा एटा फास्ट जो 1955 रे दिला आस्तला सेटा को अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट कहउतले सेटा तार नाडा परे चेंज हो जाय या संगरे आउट लॉ अछि एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट एटा मन रखु दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट एटा 1989 रे आस्तला ओके एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट एटा कौन एटा बिना कौन सी वारंट रे गोटे पर्सन को अरेस्ट करा जाय पारे ए लॉ अंडर रे आ जदि एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट रे अंडर रे गोटे लॉ रजिस्टर हेजी तेबे सेटा मिनिमम डीएसपी किंबा डीएसपी रु ऊर्ध्व रैंक रो ऑफिसर ने सेटा को इन्वेस्टिगेट करि परिबे एवं एतिर अछि कि बहुत जते मिनिमल टाइम भितर वर्ष माने कम टाइम भितर यार इन्वेस्टिगेशन है कि प्रॉपर कौन जस्टिस दिया हबो सेटा को डीजीपी को ड्यूटी दिया है से को एनश्योर करिवे ओके सो दिस इज द मेजर टू प्रोविजंस टू एनफोर्स आर्टिकल 17 ओके बट मु जंदी कहली अनटचेबिलिटी डिफाइन हेनी किंतु मैसूर हाई कोर्ट जोटा कि वर्तमान आम कौन कर्नाटक हाई कोर्ट बोली कहूचे मैसूर हाई कोर्ट सेटा को से डिफाइन करथिले से तांको हिसाब रे अनटचेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस एज इट हैज बीन डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री राइट तो बेसिकली से जहाँ रेफर करथिले सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज्ड ऑन सर्टेन क्लासेस बेस्ड ऑन देयर बर्थ इन सर्टेन कम्युनिटी और सर्टेन कास्ट ओके तो जोटा हिस्टोरिकली जोटा बर्थ बेसिस रे जेमति हम कास्ट हमको बर्थ बेसिस रे असाइन करा हेता तो कास्ट जेमति कास्ट बेसिस रे जोटा डिस्क्रिमिनेशन रहउची किंबा जोटा हमर वर्ण सिस्टम जो हिसाब रे डेवलप हेची से सेटा को रेफर करथिले ओके 1982 रे गोटे नवा डेवलपमेंट हेतला इतरे आर्टिकल 17 रे 1982 रे कोन हला गोटे पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स गोटे अच्छी गोटे बॉडी तो सही केस रे पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स केस रे सुप्रीम कोर्ट कौन कहले दैट ये जो आर्टिकल 17 अच्छी दिस इज आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स जदि प्राइवेट इंडिविजुअल माने गोटे साधारण लोक अच्छी ओके नॉर्मल सिटीजन से भी जदि कौन सी प्रकार गोटे लोकर ये जो आर्टिकल 17 वायलेट करछि तेबे ता अगेंस्ट मध्ये एटा इंप्लीमेंट हेई पारिबो राइट एंड जदि एनी एससी एसटी कर जदि जो राइट्स वायलेट होची देन सेइतरे कोन हबो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ई ऑब्लिगेशन टा कहा पर रहउची
स्टेट उपरे रहुची दैट से नेसेसरी एक्शन नबो जेति कि मध्य जुडिशियल सपोर्ट दरकार ओके सेटा स्टेट प्रोवाइड करिवो सो दैट द राइट फंडामेंटल राइट इज नॉट वायलेटेड ओके सो आज आम एति रखा जेहेतु बेसी पिला आसी नांती आमे आर्टिकल 17 ने देखिया मु आपन को यस इट्स नॉन बेलेबल आल्सो वेरी गुड ओके आज मैं एति तो आपन को ड्यूटी मु टास्क केतरा देबी आपन सेटा कोन को ये करंतु पढ़ी के आसीबे मंडल कमिशन केस विषय पढ़ी के आसीबे राइट मंडल कमिशन केस विषय आपन पढ़िबे ता संगे मु जो एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 विषय कहली ता विषय टिके आपन डिटेलिंग करिके आसीबे तार नोट बने के आसीबे आपन ओके सो दैट कोन हिदा ना सपोर्टिंग एक्ट बा सपोर्टिंग लेजिस्लेशन जोटा आज फंडामेंटल राइट से ऊपर मध्य क्वेश्चन खास करके मेंस रे पचरा जाय था तो तेणु करी तार प्रोविजन जहाँ भी अच्छी आपन प्लीज सेटा देखि के आसीबे राइट ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे so for my next class will be starting from article 18 that is abolition of titles तापर article 19 freedom of right to freedom जोटा आपण छोटा राइट्स दिया है से विषय हम सेठी डिस्कस करियो ओके एनी डाउट्स एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज मंडल कमिशन केस को जाई आउ थरे देखंतु कोन कोन डेवलप हेतला सेतिर गोटे रामनंदन कमिटी मध्ये गठन हेतला से रामनंदन कमिटी कोन ओके क्रिमिलियर कोन क्रिमिलियर मु ऑलरेडी आज आपन को आउथरे एक्सप्लेन कर दीची स्टिल जाई सेटा को आउथरे प्लीज गो थ्रू करंतु कोन कोन डेवलपमेंट्स हेतला सुप्रीम कोर्ट रो कोन रोल थिला सेतरे ओके प्लीज गो थ्रू दैट ता संगरे जो एनसीबीसी अछि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास विषय आपन को लास्ट चैप्टर आड़ को दिया हिची तो से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास रो ड्यूटी कोन तार मैंडेट कोन से सब विषय भी जाके टिके आपन गो थ्रू करंतु सो दैट आपन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड अप ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर योर टाइम हैव अ गुड डे